सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में सही सलामत सुरक्षित हैं और प्रभु की कृपा में बने हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के इस संध्याकालीन में एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उपस्थित होकर के उनके नाम की महिमा करते हुए, उनकी नाम की बड़ाई करते हुए आज हम पवित्र वचनों को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उसी का अर्थ समझने के लिए, उसी का मतलब समझने के लिए हम लोग कोशिश प्रयास करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने पवित्र वचनों का अर्थ समझने के लिए उसका क्या सही व्याख्यान है उसे समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपनी आत्मा से भरे और अपने पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए हम सभी की सहायता मदद करें। सो आइए आज हम प्रभु के पवित्र वचन का अध्ययन करेंगे। हमारे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 वचन में हम लोग एक वचन पढ़ करके अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु के इस पवित्र वचनों को हम लोगों ने सुना। इस वचन में लिखा हुआ है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज भी हम सभी के दिल के दरवाजे के पास खड़े हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरी आवाज़ को सुन करके, मेरी आवाज़ को पहचान करके वो अपने दिल की दरवाजे को, अपने मन की दरवाजे को खोलेगा। क्योंकि परमेश्वर दुनिया संसार में मात्र पापों से छुड़ाने के लिए ही नहीं, अनंत जीवन देने के लिए ही मात्र नहीं, परंतु हमारे साथ सहभागी होकर के, हमारे साथ मिल करके हमें उन अनंत जीवन के साथ साथ हमारे साथ रह करके तमाम तरह की समस्याओं को बचाने के लिए आज हम सभी के पास खड़े हैं। हम सभी के जीवन में गहराई से सहभागी होकर के हम सभी के संग और साथ रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे पास, हमारे दिल के दरवाजे के पास अभी भी खड़े हैं। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के कहे अनुसार अगर हम अपने दिल की दरवाजे को खोलते हैं, अपने मन की दरवाजे को खोलते हैं, प्रभु की आवाज़ को हम सुन करके उनके अनुसार चलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है आगे कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, कोई भी इंसान, हर एक मानव जाति से, हर एक उस इंसान से, प्रभु कहते हैं कोई भी दुनिया संसार में जो भी हो, अगर प्रभु का संदेश सुन करके, प्रभु की आवाज़ को सुन करके, उनकी आहट को महसूस करके जो अपने मन को खोलता है, वो प्रभु उनके पास भीतर आकर के उनके साथ भोजन करेंगे। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का खटखटाना उनके प्रेम और उनके दया का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को वो मौका देना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से प्रभु को अपने हृदय में, अपने मन में आमंत्रित करें और उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध के रूप में, एक मेल मिलाप के साथ में रहने के लिए प्रभु की इच्छा है। वो हर एक इंसान को अवसर देना चाहते हैं कि हर एक वो इंसान प्रभु का शब्द सुने और सुन करके प्रभु के साथ सहभागी हो, उनके साथ मेल मिलाप के साथ रहे। प्रभु की यही इच्छा है। वो आज भी हमारे दिल के दरवाजे के पास खड़े हैं। वो आज भी हमारा, आपका इंतज़ार कर रहे हैं
कि कब हमारा बेटा, हमारा बेटी हमारे आवाज़ को सुन करके, हमारे शब्द को सुन करके अपने मन की दरवाजे को खोलेंगे। और ऐसा अगर हम करते हैं, प्रभु की आवाज़ को पहचान करके, प्रभु के शब्द को पहचान करके, अगर हम प्रभु के लिए अपने मन की दरवाज़ा को खोलते हैं, अपने मन के मंदिर के दरवाजे को खोलते हैं, तो प्रभु हम सभी के हृदयों में, हम सभी के मनों में वास निवास करेंगे। और प्रभु के आने से हमारे व्यक्तिगत समस्याएँ, हमारे जीवन की सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ, जो कुछ भी हो, जो अंधकार रूपी समस्या हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर भी हो जाएंगे। मगर उसी के लिए हम प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार उनकी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। हम प्रभु की आवाज़ को कैसे सुन पाएंगे, कैसे महसूस करेंगे प्रभु हमारे हृदयों में, हमारे मनों में रहना चाहते हैं। उसका एक ही तरीका है कि हम प्रभु के वचनों को पढ़ें और प्रभु के नाम में प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, प्रभु आप अपने मार्गदर्शन को दिखाएं, अपने दर्शन को दिखाएं, और जो कुछ आपकी मर्जी, जो कुछ आपका इच्छा है हमारे हृदयों में, हम सभी के जीवनों में पूरा होने पाए। और प्रभु ज़रूर हमारी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हम सभी के मन में वास करेंगे, निवास करेंगे। और अपने वचन के अनुसार जैसे उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, हमारे हृदयों में आकर के, हमारे साथ सहभागी होकर के वो हमारे साथ भोजन करेंगे। और वो मेरे साथ, ऐसा प्रभु कहते हैं। इसलिए आप हम सभी प्रभु की आवाज़ को पहचानें और प्रभु को अपने हृदयों में, अपने मनों में आज आमंत्रित करें। सो आज के पवित्र वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर पिता, दयालु परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई, महिमा हो प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आज इस संध्याकालीन में प्रभु जी आपके चरणों में आकर के कुछ आपके पवित्र वचनों का अध्ययन किए, मनन किए प्रभु जी। प्रभु जो कुछ प्रभु टूटे फूटे शब्दों से प्रभु उसका अर्थ समझ में आया प्रभु, उस शब्दों को, उस अर्थों को प्रभु जी आपके लोगों के बीच में शेयर किए पिता। प्रभु और अधिकाई से और गहराई के साथ आपके पवित्र वचनों का अध्ययन कर सकें, मनन कर सके, उसी के लिए प्रभु आप अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा की सौभाग्यता से प्रभु हम सभी को परिपूर्ण करें पिता। महान पिता परमेश्वर, आज हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका स्वागत करते हैं अपने हृदयों में, अपने मनों में, अपने जीवन में प्रभु आप आए प्रभु जी। प्रभु हम सभी के जीवन में जो कुछ प्रभु जी पिता परमेश्वर समस्या है, परेशानियां हैं प्रभु जी, उन सारी परेशानियों को, सारे दिक्कतों को पिता आपके आने से प्रभु जी दूर हो जाने पाए पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर, आप दुनिया में मात्र पापों की क्षमा के लिए नहीं, अनंत जीवन देने के लिए ही नहीं, परंतु हम सभी के साथ सहभागी होने के लिए, हम सभी के साथ चलने के लिए प्रभु आप दुनिया संसार में आए। और महान पिता परमेश्वर प्रभु, आज उसी सहभागिता के लिए, आज उसी संबंध के लिए प्रभु, उसी व्यक्तिगत संबंध के लिए प्रभु, जो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है प्रभु कि हम आपके साथ करें प्रभु, वहीं सहभागी होने के लिए पिता आप हम सभी की सहायता करें, मदद करें प्रभु, ताकि परमेश्वर हम सभी आपके साथ बैठ करके, आपके साथ मेल मिलाप के साथ प्रभु ये संसार में, जगत में प्रभु आगे बढ़ने पाएँ, ताकि परमेश्वर आने वाले उन हर एक समस्याओं से, हर एक मुसीबतों से, हर एक अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी आप हम सभी को बचा सके, रक्षा रखवाली कर सके, अगुवाई कर सके पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज हर एक के जीवन को प्रभु, हर एक के हृदयों को प्रभु जी, जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं, जितने लोग प्रभु जी आज इस प्रार्थना सभा में प्रभु एकत्रित हुए हैं, और जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना प्रभु, उनके कानों तक प्रभु जो आज की ये वचन की आवाज़ गई पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप वास करें, निवास करें प्रभु,
आज हम सभी के मन के हृदयों को प्रभु खोलने के लिए शक्ति सामर्थ्य बल दे प्रभु, और आपके शब्द को, आपकी आवाज़ को प्रभु हम सुन सके और उसी के अनुसार पिता परमेश्वर, उसी के अनुसार आपके वचनों के अनुसार प्रभु आपका स्वागत, आपको आमंत्रित अपने हृदयों में हम प्रत्येक जन करने पाए। उसी के लिए प्रभु आप हम सभी की सहायता करें। सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिताजी, कृपालु परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर प्रभु, आज हम सभी को अपनी आत्मा से भरें और इस वचन से हम सभी को आशीषित करें और तमाम तरह की समस्याओं से, बीमारियों से पिता बचा करके रक्षा रखवाली करें। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुने हैं, कबूल के पिता का धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।